गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 में हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली प्रायोगिक ज्यामिति। तो जो ये प्रायोगिक ज्यामिति की प्रश्नावली है, इसमें हम चतुर्भुजों की रचना कर रहे थे और चतुर्भुजों की रचना में भी हम लोग प्रश्नावली 4.3 कंप्लीट कर चुके थे। जैसा कि बार बार बताया जा चुका है आप लोगों को, चतुर्भुजों की रचना के लिए आपको, किसी भी चतुर्भुज की रचना के लिए कम से कम 5 अवयव होना जरूरी है। चतुर्भुज में कुल 10 अवयव होते हैं, 4 भुजाएं, 4 कोण और 2 विकर्ण। रचना की दृष्टि से चतुर्भुज में 10 अवयव होते हैं, इनमें से कम 5 अवयव की हमको आवश्यकता पड़ेगी। आज हम करेंगे चतुर्भुज की रचना जब दो भुजाएं, 3 भुजाएं और 2 कोण दिए हों। 3 भुजाएं एवं 2 कोण दिए हों। कल हमने किया था 2 भुजाएं और 3 कोण। अब देखिए, चतुर्भुज बनाना है आपको डीआर। DEAR, डीआर चतुर्भुज की रचना करो। DE बराबर 4 सेंटीमीटर, EA बराबर 5 सेंटीमीटर, AR बराबर 4.5 सेंटीमीटर, कोण E बराबर 60 डिग्री और कोण A बराबर 90 डिग्री। कोण कहां कहां बन रहा है? E और A पर। तो आप E और A ले लेंगे। ये E है और ये A है। E पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये 90 डिग्री का कोण है। E और A यहां है, तो यहां कौन सा बिंदु आएगा? DEAR। तो DE कितना है? 4। यहां 4 सेंटीमीटर पर D बिंदु ले लेंगे। ये कच्चा चित्र बना रहा हूं मैं। ये है हमारी 5 सेंटीमीटर। A पर है, D पर 60 डिग्री का कोण है एक्चुअली। A पर है 90 डिग्री का कोण। AR है 4.5। ऐसे बनेगा। पक्के चित्र के लिए और रचना के लिए सुनिए पहली लाइन। EA 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। सरल रेखा भी बोल सकते हैं, रेखाखंड भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही रहेगा। वैसे ही अलग अलग होती है। रेखाखंड एक निश्चित माप का टुकड़ा होता है और सरल रेखा दोनों तरफ तीर के निशान लग जाते हैं, यानी कि ये अनंत तक जाने वाली रेखा है। ये रेखाखंड 5 सेंटीमीटर का लिया। ए पर 90 डिग्री का कोण बनाया।
और 4.5 सेंटीमीटर का ए से चाप लगाया। इस प्रकार हमें आर बिंदु मिला, डी पर 60 का कोण बनाया, और डी ए ई पर 60 का कोण बनाया और डी ई 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया। इस प्रकार हमें डी बिंदु मिला, डी और आर को मिला दिया और यह बन गया डीआर चतुर्भुज। जो मैंने बोला है वही आपको रचना के पद में लिखना है। दूसरा सवाल देखिए, चतुर्भुज ट्रू की रचना करो। चतुर्भुज ट्रू में टी आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, आर यू 3 सेंटीमीटर, यू ई 4 सेंटीमीटर, कोण आर 75 डिग्री और कोण यू 120 डिग्री। आर और यू पर कोण बन रहा है, इसलिए हम आर यू ले लेंगे क्योंकि हमारे पास ये भुजा दी हुई है। सर्वप्रथम आर यू, देखो एक अच्छा चित्र कैसे बनेगा। जो हमारे दिमाग में आ रहा है वो हम कच्चा चित्र बना रहे हैं। आर यू खींचेंगे, आर पर 75 डिग्री का कोण बना देंगे, यू पर 120 डिग्री का कोण बना देंगे। ये 75 का है, ये 120 का है, ये आर यू है, ये 3 सेंटीमीटर है मान लो। तो टी कहां आएगा, टी आर यू ई, टी यहां आएगा। टी आर है 3.5 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए टी है 3.5 सेंटीमीटर हो गया ये। यू ई 4 सेंटीमीटर, और इनको मिला देंगे। ऐसे करके ट्रू का निर्माण करेंगे। अब आप क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींचेंगे, इसका नाम आर यू रखेंगे। आर पर 75 का कोण बनाएंगे, 60 और 90 का आधा। साठ और 90 का आधा, यानी कि प्रकार से एक चाप इधर लगाया, एक इधर लगाया। जहां ये कटेंगे वो कोण 75 डिग्री होगा। यह हम आपको सिखा देंगे। यू पर 120 का कोण बनाएंगे, टी का चाप 3.5 सेंटीमीटर का, और यूई का चाप 4 सेंटीमीटर का लगाएंगे। टी और ई को मिला देंगे। तो आप रचना के पद में लिखेंगे। सबसे पहले हमने 3 सेंटीमीटर की रेखा आर यू खींची, टी पर आर पर 75 का और यू पर 120 डिग्री का कोण बनाया।
75 वाले कोण में 3.5 सेंटीमीटर का चाप भर के काटा, इस प्रकार हमें टी बिंदु मिला। यू से 4 सेंटीमीटर का चाप काटा, इस प्रकार हमें ई बिंदु मिला। टी और ई को मिलाया, इस प्रकार हमें ट्रू चतुर्भुज प्राप्त हुआ। चतुर्भुज की रचना में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है, प्रकार से कोणों की रचना करना। तो देखिए, सबसे पहले आप एक सरल रेखा खींचे। इस बिंदु पर अगर कोण बनाना है तो प्रकार और पेंसिल की सहायता से एक चाप खींचे। यहां लोहे वाली नोक रहेगी और यहां पेंसिल रहेगी, इस तरह से आप एक चाप खींचे। इसी चाप से जब पहला कट लगाएंगे तो ये 60 डिग्री होगा और दूसरा लगाएंगे तो 120 डिग्री होगा। ठीक, 120 का 60 और 120 को जोड़िए, 180 हो गए। इनका आधा, यानी कि यहां से चाप लगाएंगे ऊपर और 60 वाले बिंदु से चाप लगाएंगे। ये जहां कटेंगे ये हो जाएगा समद्विभाजन, और इस प्रकार से ये कोण 90 डिग्री का प्राप्त होगा। ये कोण है 90 डिग्री का, ये कोण है 60 डिग्री का, ये कोण है 120 डिग्री का। और इस रेखा को आगे बढ़ा देंगे तो जो तीसरा चाप कटेगा वो होगा 180 डिग्री का। आया समझ में? 30 डिग्री का कोण बनाना है। 30 किसका आधा होता है? 60 का। अब ऐसे दो कोण लो जिनका योग 60 डिग्री हो, तो एक तो हमने 60 ले लिया और एक ये ले लिया 0 डिग्री का। सरल रेखा 0 डिग्री का कोण होती है। अब यहां से ये दूरी भर के एक चाप ऐसे लगाया और एक चाप 60 वाले से लगाया, तो ये जो समद्विभाजन हुआ है ये 30 डिग्री का कोण बना। 15 का बनाना है तो 0 और 30 का आधा ले लो, और इस प्रकार से जो कोण बनेगा वो 15 डिग्री बनेगा। 45 लेना है तो 0 और 90 भी ले सकते हैं, 60 और 30 भी ले सकते हैं। तो 60 और 30 पे, मतलब 60 वाली लाइन से और 30 वाली लाइन से जो अर्धचंद्रमा पर कटी हुई है लाइन खींचेंगे तो ये कोण मिलेगा आपको 45 डिग्री। 60 और 90 को जोड़िए 150। अब आप 90 से चाप लगाएंगे और 60 से लगा करके इनका समद्विभाजन करेंगे तो ये कोण मिलेगा 75 डिग्री, दोनों कोणों का आधा। 90 और 120 को जोड़ो, कितना हुआ? 210। यहां से चाप लगाया और 90 वाले से चाप लगाया, इस प्रकार से कटा हुआ कोण 105 डिग्री मिलेगा। अब आप क्या समझे कि जो भी हमें कोण चाहिए उसका दुगना करो। 60, जैसे 30 का चाहिए तो 60 कौन कौन से कोण मिलकर हो रहे हैं? 0 और 60। 75 कौन कौन से कोण मिलकर के हो रहे हैं? 90 और 60। तो दो कोणों का योग करके इन दोनों का समद्विभाजन यदि करें तो हमें बीच के कोण मिलते हैं। राइट? 120 और 180 का आधा करेंगे तो 150 का मिलेगा निश्चित रूप से। ये 150 का है। ऐसे करके हम कोई भी कोण का रचना कर सकते हैं। किसी भी कोण की रचना के लिए बस आपको यह ध्यान देना है, मान लीजिए आपको 52.5 डिग्री का कोण बनाना है, तो देखिए 0 और 105 का है तो आधा कर दो, या ऐसे दो कोण ढूंढो जिनका योग 105 होता हो, तो वो 60 और 45 भी है। तो एक चाप लगाए 45 से, एक चाप लगाए 60 से और इसको यहां से मिला दें, ये कोण आएगा 52.5 डिग्री।
ठीक। प्रकार से कोण बनाने की प्रैक्टिस बार बार करें, ये बहुत काम आएगी। कोण का समद्वि भाजन के लिए मैं आपको बता चुका हूं। जैसे मान लीजिए ये कोई कोण बना लिए रेखा और इसका समद्वि भाग करना है, तो आप क्या करेंगे, दो कोण बनाने वाली रेखाओं पर एक चाप लगाएंगे, इस बिंदु से एक चाप लगाएंगे और इससे लगाएंगे, जहां ये कटेगा वही इस कोण की समद्वि भाजक रेखा है। राइट। जैसे ये कोण है, अब इसका समद्वि भाग करना है, दो भागों में विभाजित करना है, तो क्या करेंगे, यहां प्रकार रख के चाप लगाओ, फिर एक चाप तो यहां से लगाओ और एक चाप यहां से, जो ये कटा है इसको ओ बिंदु से मिला दो, ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो ऐसे दो कोण ढूंढिए जिनका योग आपको जो कोण बनाना है उससे डबल हो, और उनका आधा कर दीजिए, आपका कोण प्राप्त होगा। आज हमारी 4.4 प्रश्नावली समाप्त हुई है। कल 4.5 करेंगे। आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट रखिए, एक ही रजिस्टर बनाना है। जो भी मैं प्रश्न होमवर्क में दे रहा हूं उनको HW मोटे मोटे अक्षरों में लिख करके ऐसे बंद कर देंगे आयताकार बॉक्स में, बाकी सब रहेगा CW। ठीक, कंप्लीट रखिए अपने रजिस्टर। जैसे ही स्कूल खुलेंगी सबसे पहले रजिस्टर चेक होंगे। थैंक यू वेरी मच।